आपको बता देते हैं कि कहां-कहां पर अलर्ट जारी किया गया है, कैसा हाल अलग-अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ये बारिश तकरीबन अभी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। देश भर में मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, सिक्किम, असम, नागालैंड, यहां पर मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। असम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल में भी बारिश अभी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है और ये जो आपको बता रहे हैं ये अलग अलग जगह है जहां पर अभी भी बारिश हो सकती है और आफत बनकर ये बारिश यहां पर टूटी है। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, बिहार में नदियां उफान पर है। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे बिगड़ते मौसम की वजह से राज्य के स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा के लिए मद्देनजर पड़ावों पर रुकवाया जा रहा है अलग अलग। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर बादल फटने से 9 मजदूर बह गए, जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी है, जबकि 7 अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार 36 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। अलकनंदा में उफान की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के दौरान बांगरपट्टी के 2 दर्जन गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल बरसाती नाले में बह गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे जगह जगह पहाड़ों से मलबा ढहने से बंद हो गए हैं। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में विकराल रूप धारण करके बह रही है। लगातार अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल रात को ही नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों को खाली करा दिया गया है और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नदी किनारे के आवासीय परिसर हैं जहां लगातार नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिगत यहाँ लोगों को पहले ही खाली करा दिया गया है। इसके अलावा हम बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो देर रात से लगातार बारिश होने के कारण दोनों हाईवे जगह जगह बंद हैं और यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। जो भी यात्री जहां तहां हैं उनसे यही अपील की गई है कि वह सुरक्षित स्थानों पर ठहरें और मौसम का सही अनुमान होने के बाद ही अपनी यात्रा करें। तो कहीं न कहीं लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है जो आम जनता है और इसके अलावा जो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनके लिए भारी परेशानी बारिश पैदा कर रही है। खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। और अंकित हमारे सहयोगी देहरादून से सीधा जुड़ गए हैं। अंकित, अभी फिलहाल वहां पर क्या हाल बने हुए हैं और साथ ही ये भी बताइएगा क्योंकि बारिश के अभी भी आसार जताए जा रहे हैं, ऐसे में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जी पूजा, देखिए बिल्कुल उत्तराखंड में इस समय आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज दूसरा दिन है जब रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लगातार पहाड़ों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियां जो हैं उफान पर हैं। चाहे वो बागेश्वर में सरयू गोमती नदी हो या फिर रुद्रप्रयाग और चमोली में अलकनंदा नदी हो। चमोली में भी लगातार जो रास्ते में नंदप्रयाग, पीपलकोटी और कर्णप्रयाग में जो भूस्खलन हुए हैं उसकी वजह से बद्रीनाथ राजमार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहीं यमुनोत्री में जो कल हादसा हुआ जिसमें क्लाउड बर्स्ट के बाद 2 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ उसमें अभी 7 मजदूरों को ढूंढा जा रहा है। 9 मजदूरों के बहने की खबर आई थी। यही वजह है अंकित की लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर ही यहाँ पर आए, पहाड़ों पर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड में बादल तोड़ बारिश हो रही है, जगह जगह बादल फट रहे हैं। उत्तरकाशी में 9 मजदूर ऐसे ही एक सैलाब का शिकार हो गए जिनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घटना स्थल पर जहाँ पर शनिवार की देर रात को भयानक जलजला आ गया था। बादल फटने की घटना से यहाँ पर 9 लोग जमींदोज हो गए थे
आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू के कार्य में लगी हुई है। किसी तरह से उस संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि आखिर कोई जीवित बच सके। हालांकि समय काफ़ी हो चुका है, सर्च एंड रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है कि सर्च और रेस्क्यू में को लेकर के कहीं पर शिथिलता दिखे। आप ये देख सकते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ये जवान कि लगातार मलबे में जो तमाम जो भवन के जो अवशेष थे, जो दबे हुए थे, उनको निकालने का कार्य कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिर वो भवन कहाँ पर था जहाँ पर ये हादसा हुआ, जो अब बिल्कुल जमींदोज हो चुका है और जहाँ पर जो है ये पूरा मलबा ऊपर से आ गया है। अभी तक फौरी तौर पर जो प्रशासनिक आधिकारिक जो सूत्र हैं उनके द्वारा ये नहीं बताया जा सका है कि आखिर कितनी बॉडीज रिकवर हुई है या जो मिसिंग जो चल रहे हैं उनको लेकर के कोई बात कोई सामने आई हो। आईटीबीपी के जवान हैं यहाँ पर, पूरे आपदा को लेकर के नोडल हैं इस पूरे जिले के, तो आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर डिप्लॉय हैं। सुबह से जो कि सूचना जो हमें प्राप्त हुई थी उसके मुताबिक एसडीआरएफ और पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे थे। टोटल जो यहाँ पर जो वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनका जो है दबने की सूचना जो प्राप्त हुई है, वो 19 थे। 19 में से 10 सुरक्षित हैं, जबकि 9 यहाँ पर जमींदोज होना बताया गया है या फिर वो मिसिंग चल रहे हैं। एक तरफ आप ये देखिए जो ये हादसा हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, वही दूसरी ओर ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे ये पूरी तरह से जगह जगह नेस्ता नाबूद हो चुका है। वहीं बागेश्वर से भी लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर सबसे ज्यादा रेवती घाटी मौसम की मार से प्रभावित है। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 35 सड़कें बंद हो चुकी है। बिगड़े मौसम के बीच बिजली भी पिछले 24 घंटे से बंद है। यहां पर तो बादल तोड़ बारिश के बीच पहाड़ों के दरकने का सिलसिला अभी भी तेज हो गया है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक मलबा, चट्टाने और पेड़ दरकने लगे और वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। भूस्खलन के बाद ट्रैफिक जाम हो गया और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है।